हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राठिया एजुकेटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नाव धारा आधारित सवालों को हल करेंगे, क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षा में जो है इस चैप्टर से क्वेश्चन आना ही आना है। दोस्तों, मेरा कोशिश रहेगा कि कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी को भी यह चैप्टर ईजी लगे। वीडियो को पूरा देखें और लास्ट में अपनी प्रतिक्रिया जो है ज़रूर दें। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे मैं भी थोड़ा मोटिवेट रहूं और आपके लिए ऐसा वीडियो बनाता रहूं। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, यदि नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तब धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। हमें यहाँ दो चीज़ें पूछा है कि धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो इसको हम एक चित्र समझते हैं। मान के चलिए ये एक नदी है, तो धारा की प्रवाह जो है इधर है, राइट साइड में। तो इस धारा की चाल कितना है, दे रखा है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या है, नाव की चाल भी दिया है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव की चाल कहाँ पे है 16 किलोमीटर प्रति घंटा? स्थिर जल में, जैसे तालाब का जल। ये एक तालाब है, मान के चलिए यहाँ एक नाव है, तो इस नाव की चाल जो है 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो क्योंकि तालाब का जल जो है स्थिर होता है, तो इसका चाल कितना है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब ये नाव जिसका चाल जो है 16 किलोमीटर प्रति घंटा जब इस नदी में आएगा, तो नाव जब धारा की दिशा में गति करेगा तो उसका गति बढ़ जाएगा, क्योंकि धारा खुद का चाल भी है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसे जो धारा की दिशा में प्रवाह होने में ईजी होगा। अर्थात धारा की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा जो है नाव की चाल है, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो नाव का चाल कितना हो जाएगा, 24 और 16 को जोड़ देंगे तो कितना होगा 40। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये धारा की दिशा में चाल हो गया, धारा की दिशा में। अब देखिए, अगर ये नाव धारा की दिशा के ऊपर की ओर बहे तो धारा तो इधर बह रहा है, तो जाहिर सी बात है कि धारा जो है नाव को इधर राइट साइड में लेने की कोशिश करेगा, लेकिन खुद की चाल दे रखा है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये भी ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अर्थात नाव का चाल जो है घट जाएगा। इसलिए हम धारा की चाल में नाव की चाल को घटा देंगे। अर्थात 24 किलोमीटर प्रति घंटा में 16 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा विपरीत दिशा में नाव की चाल। हमें प्रश्न में यही पूछा है कि धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो ये धारा की दिशा में हो गया, ये धारा के विपरीत दिशा में हो गया। ये तो था कुछ बेसिक चीज़ें जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी था, और इसके बिना आगे क्वेश्चन नहीं बन पाता, तो इसलिए इसको समझाना बहुत ज़रूरी था। चलिए अब धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते जाएंगे। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, तो अगला प्रश्न है, एक आदमी 16 किलोमीटर प्रति घंटा से नदी के ऊपर की ओर तथा 22 किलोमीटर प्रति घंटा से नदी के नीचे की ओर नाव चला सकता है, तो स्थिर पानी में नाव की गति क्या होगी? अब नाव की गति यानी कि उस आदमी की गति होगी, क्योंकि नाव में जो है वो आदमी सवार है। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न में हम क्या करना है, जो आदमी का ऊपर की ओर चाल दे रखा है 16 किलोमीटर प्रति घंटा और नीचे की ओर दे रखा है 22 किलोमीटर प्रति घंटा, हम दोनों को जोड़ देंगे। तो 16 और 22 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 38, और इस 38 को जो 2 से भाग कर देंगे तो 2 से कितने बार में कटेगा 38, 19 बार में कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 19 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्थिर पानी में नाव की गति हो जाएगा 19 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, जब स्थिर पानी में नाव की गति पूछे तो उसका जो धारा की दिशा में चाल दे रखा है और धारा की विपरीत दिशा में चाल दे रखा है, दोनों को जोड़ देना है और 2 से भाग कर देना है, वही होगा स्थिर पानी में नाव की गति। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक नाव का धारा के अनुकूल
15.5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के प्रतिकूल 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है तो धारा की रफ्तार कितनी है। पिछले प्रश्न में हमें स्थिर जल में नाव की चाल को पूछा था और इस प्रश्न में हमें धारा की रफ्तार पूछा है। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। हमें इसमें करना है कि धारा के अनुकूल जो नाव की चाल दे रखा है 15.5 किलोमीटर में, धारा के प्रतिकूल दिए चाल 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा को माइनस कर देंगे। तो हम 15.5 में 8.5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब इसको जो है 2 से भाग कर देंगे। 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 3.5, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया हमारा धारा की चाल। कौन से ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, एक नाव धारा की अनुकूल दिशा में 3 घंटे में 48 किलोमीटर चलती है लेकिन वापस उसी स्थान पर धारा की विपरीत दिशा में 12 घंटे में पहुंचती है। स्थिर पानी में नाव की गति क्या है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन इसमें हमें नाव की चाल जो है नहीं दिया है। हमें नाव की चाल अनुकूल दिशा में और विपरीत दिशा में पहले निकालना होगा। तो अनुकूल दिशा में 3 घंटे में 48 किलोमीटर जाता है तो 1 घंटे में कितने जाएगा, 48 को 3 से भाग कर देंगे तो 3 से जो है 16 बार में कट जाएगा, अर्थात 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है अनुकूल दिशा में नाव की चाल। अब क्या बोला है, लेकिन वापस उसी स्थान पर धारा की विपरीत दिशा में 12 घंटे में पहुंचती है। तो वापस आने में भी उसे 48 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगा, लेकिन उससे टाइम जो है ज़्यादा लग रहा है, 12 घंटा लग रहा है। तो 12 से 48 जो है कितने बार में भाग जाएगा, 4 बार में। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया नाव का विपरीत दिशा में चाल। और क्वेश्चन में पूछा है कि स्थिर पानी में नाव की गति क्या होगी। तो हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा था कि स्थिर पानी में नाव की चाल कैसे निकाला जाता है। तो हमें करना क्या है, अब दोनों चाल को जो है जोड़ देना है। 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20, और 2 से भाग कर देना है। तो 2 से भाग कर देंगे तो कितना होगा, 2 से 10 बार में कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्थिर पानी में जो है नाव की चाल क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक नाव धारा के अनुकूल 10 घंटे में 200 किलोमीटर जाती है और धारा के प्रतिकूल 15 घंटे में 150 किलोमीटर जाती है। धारा की गति क्या है। पिछले क्वेश्चन में हमें स्थिर पानी में नाव की गति पूछा था और इसमें हमें धारा की गति पूछा है। तो इसमें चाल नहीं दिया है, तो सबसे पहले हमें अनुकूल दिशा में नाव की चाल निकालेंगे। तो 10 घंटे में जो है अनुकूल दिशा में 200 किलोमीटर जाता है। तो 10 से जो है 200 को भाग देंगे तो कितना होगा, 20। 10 से 200 जो है 20 बार में कट जाएगा, अर्थात 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया अनुकूल दिशा में नाव की चाल। और प्रश्न में दिया है कि धारा के विपरीत 15 घंटे में 150 किलोमीटर जाती है। तो 15 से जो है 150 को भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 10 बार में, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यह हो गया विपरीत दिशा में नाव की चाल। और धारा की गति निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों चाल का अंतर। तो दोनों चाल का अंतर कितना है, 10। तो 10/2, अर्थात 2 से भाग करना है। तो 2 से कितने बार में कटेगा, 5 बार में। तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक आदमी स्थिर जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह आदमी 24 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने और वापस आने में कितना समय लेगा। तो सबसे पहले हम धारा की दिशा में आदमी की चाल निकालेंगे। तो धारा की दिशा में आदमी की चाल निकालने के लिए क्या करना होता है कि स्थिर जल में आदमी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोनों चाल को हम जोड़ देंगे, 6 और 2 8। तो 8 किलोमीटर
प्रति घंटा। ये हो गया धारा की दिशा में उसका चाल। और धारा की विपरीत दिशा में चाल निकालने के लिए क्या करना होता है कि स्थिर जल में आदमी का चाल दे रखा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल दे रखा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों चाल के अंतर, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया विपरीत दिशा में उस आदमी की चाल। अब प्रश्न में पूछा है कि वह आदमी 24 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने और वापस आने में कितना समय लेगा। जो 24 किलोमीटर जब धारा की दिशा में जा रहा है, धारा की दिशा में दिए हुए चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग कर देंगे। ये हो गया दूरी, हो गया 24 किलोमीटर और ये हो गया चाल। दूरी बटे चाल बराबर क्या हो जाएगा समय। तो 8 से कितने बार में कटेगा 3 बार में, ये हो जाएगा 3 घंटा। अब देखिए विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में भी उतने ही दूरी तय करना पड़ेगा 24 किलोमीटर। तो इसको जो है विपरीत दिशा वाले चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग करेंगे। तो 4 से कितने बार में कटेगा 6 बार में कटेगा। 4 छक्का 24, ये हो जाएगा 6 घंटा। अब 6 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9 घंटा। और यही प्रश्न में पूछा है कि धारा के विपरीत जाने और वापस आने में कितना समय लगेगा, तो उसे जो है 9 घंटा का समय लगेगा। कौन सा ऑप्शन में छोड़ा है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक आदमी नाव से प्रतिकूल धारा में 16 किलोमीटर व अनुकूल धारा में 28 किलोमीटर जाता है। वह हर एक बार 5 घंटे का समय लेता है, तो धारा का वेग कितना होगा। धारा के प्रतिकूल बोला है अर्थात ऊपर की ओर, उसमें जाता है 16 किलोमीटर और समय कितना लेता है 5 घंटा। तो हम यहाँ चाल निकाल सकते हैं, 16 बटे 5 करेंगे तो 5 तिया 15 और 1 बचा 10, 5 दूना 10, 3.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह जो है प्रतिकूल दिशा में नाव का चाल हो गया। अब अनुकूल दिशा में नाव की चाल निकालेंगे। तो बोला है कि अनुकूल धारा में 28 किलोमीटर जाता है और समय कितना लगता है 5 घंटे का। तो 28 बटे 5 करेंगे, 5 पछे 25 और कितना बचे 3.30 हो जाएगा। तो 5 छक्का 30, तो 5.6 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमें पूछा क्या है धारा का वेग कितना है अर्थात धारा का चाल कितना है। तो धारा की चाल करके, तो धारा की चाल निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों चाल, प्रतिकूल दिशा में चाल और अनुकूल दिशा में चाल, दोनों का अंतर कितना होगा 5.6 में 3.2 हम माइनस कर देंगे। 6 में 2 घटेगा तो 4 और ये जो है 5 में 3 घटेगा तो 2 और दशमलव अर्थात ये हो गया 2.4 दोनों का अंतर। अब इसको जो 2.4 को जो है 2 से भाग कर देंगे। तो 2 से भाग करेंगे तो कितना बार में जाएगा 1.2। तो यह जो है 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का चाल है। तो ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एक नदी में एक आदमी 3 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में अथवा 15 किलोमीटर धारा की दिशा में नाव खेने में 3 घंटे लेता है। धारा की चाल कितनी है। तो दोस्तों यह सवाल भी पिछले सवाल की तरह ही है। चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम धारा की विपरीत दिशा में उस आदमी की चाल निकालेंगे। तो प्रश्न में कहा है कि 3 किलोमीटर जाती है 3 घंटे में, तो 1 घंटे में कितने जाएगा 1 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा जो है उसकी विपरीत दिशा में चाल है। अब बोला है कि 15 किलोमीटर धारा की दिशा में नाव खेने में 3 घंटे लेता है। तो हम 15 में 3 का भाग करेंगे तो कितना होगा 5। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये धारा की दिशा में आदमी की चाल हो गया। और सवाल में हमें पूछा है कि धारा की चाल कितनी है। तो धारा की चाल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों चाल का अंतर, तो 5 और 1 का अंतर कितना हो जाएगा 4। अब 4 को जो है हम 2 से भाग करेंगे। तो 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 बार में कटेगा। तो ये हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हुआ धारा की चाल। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, एक नाविक स्थिर पानी में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी नाव बढ़ा सकता है। यदि धारा 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रवाहित होती है तो धारा की दिशा में अपनी नाव को 1200 मीटर चलाने के लिए नाविक को कितना समय लगेगा। तो इस प्रश्न में सबसे पहले हमें जो है धारा की दिशा में नाव की चाल निकालना होगा। तो इसके लिए क्या करना होता है कि स्थिर पानी में नाव की जो चाल दे रखा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का चाल दे रखा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, अर्थात 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम देख रहे हैं कि 1200 मीटर जो है दूरी दे रखा है और मीटर के फॉर्मेट में है, लेकिन हमने चाल जो निकाला है 10 किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो सबसे पहले इसको जो है हम पहले मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो 10 को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, 5/18 से गुणा करना होता है। तो ये 2 5 6 10 और 2 नया 18, 5 5 25/9, ये हो गया मीटर प्रति सेकंड में। अब जो है इस 1200 मीटर को ये चाल दे रखा है 25/9 मीटर प्रति सेकंड से भाग कर देंगे 1200/25/9। तो ये हो जाएगा 1200 गुणा 9/25। 5 से भाग देंगे सबसे पहले, 5 5 25, 5 दूना 10, 5 चौक 20, फिर 5 से देंगे 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40। अब कितना बचा हमारे पास, 48 और 9। तो 48 गुणा 9 कर देंगे, 9 अट्ठे 72 का 2, कितना बचा 7, 9 चौक 36, 36 और 7 हो जाएगा 43। ये किस में है, सेकंड में। उसे जो है 432 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन ऑप्शन में जो मिनट में दे रखा है तो इस 432 को जो है हम मिनट में चेंज करेंगे। इसके लिए हम क्या करना होता है, 60 से भाग करेंगे। तो 432 भागित 60, तो 60 से कितने बार में जाएगा, 6 7 42 होता है, तो 7 बार में 420 हो जाएगा। अब कितना घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, अर्थात उसे जो है 7 मिनट 12 सेकंड का समय लगेगा। तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, लगभग ये वाला मैच हो रहा है 7.2 मिनट। तो ये वो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक नाविक धारा के विपरीत 1 घंटे में 2 किलोमीटर तक नाव खेता है और धारा के साथ 10 मिनट में 1 किलोमीटर तक नाव खेता है। ज्ञात कीजिए कि स्थिर जल में 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। तो स्थिर जल में नाव की चाल निकालेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल और धारा की दिशा में नाव की चाल, दोनों के अंतर निकालते हैं और अंतर को जो है 2 से भाग करते हैं। धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल कितना होगा, 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाता है, तो 1 घंटे में 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोला है कि धारा के साथ 10 मिनट में 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के दिशा में नाव की चाल हो जाएगा 1/10/60। 10/60 इसलिए कि क्योंकि यहाँ जो है मिनट में दे रखा है टाइम को और हमने यहाँ घंटा में चेंज किया है। तो देखिए इसको जो है हम पलटेंगे तो क्या होगा, 60/10 हो जाएगा। और एक है, एक को नहीं लिख रहे हैं, गुणा 1 रहेगा। अब ये कट गया 0 से 0, अब ये होगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें क्या करना है, ये हो गया धारा की दिशा में नाव की चाल, ये हो गया धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो स्थिर जल में नाव की चाल निकालने के लिए दोनों का अंतर निकालेंगे। तो दोनों का अंतर कितना होगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या बोला है, ज्ञात कीजिए कि स्थिर जल में 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो हमने चाल निकाला है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल निकालते ही हमें तो आंसर का पता चल गया, क्योंकि 5 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है। तो वही तो पूछा है प्रश्न में कि 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो उसे जो है 1 घंटा का समय लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।